हम देखेंगे कि सोडियम बैलेंस क्या चीज़ है। ठीक है ना, सोडियम बैलेंस। देखिए, जो सोडियम है वो आपको पता है कि प्रिंसिपल जो कैटायन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ठीक है ना, डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1 मिलीमोल पर केजी पर डे के हिसाब से ये चाहिए होता है। और ये 1 मिलीमोल पर केजी पर डे के कितना ml नॉर्मल सलाइन 0.9 परसेंट नॉर्मल सलाइन देंगे तो 0.9% नॉर्मल सलाइन का 600 ml देंगे तो ये बन जाता है डेली रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीशन होती है थ्रू किडनीज इज़ कंट्रोल्ड बाय इसकी एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन्स सोडियम की। ठीक है। ठीक है ना, देखिए इट इज़ सोडियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है 90% ऑफ द प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर बनाने में। ठीक है ना, इसकी बनाने में। और नॉर्मल जो सीरम लेवल है इसका, ठीक है, 137 टू 147 मिलीमोल्स पर लीटर है ये एक्स्ट्रा सेलुलर, जबकि नॉर्मल इंट्रा सेलुलर की बात की जाए तो ये 3.5 टू 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है ना, देखें सोडियम के फिर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, हाइपोनेट्रीमिया पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हाइपरनेट्रीमिया पढ़ेंगे। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? प्लाज्मा सोडियम अगर लेस देन 135, देखें 137 747 नॉर्मल वैल्यू है, लेस देन 135 मिलीमोल्स पर लीटर होना, तो इसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो हाइपोनेट्रीमिया है ये एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी है। इसके अलावा देखो, अनट्रीटेड जो एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया होती है, अनट्रीटेड एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया वो क्या कर सकती है? वो ऑस्मोटिकली इंड्यूस्ड सेरेब्रल एडिमा कराती है अगर हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट ना करो तो। और ये फिर इंक्रीज़ करती है, बाइस बनती है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का। ठीक है। ठीक है ना, उसके अलावा देखिए, अगर एक्सेसिवली रैपिड आप करेक्शन करें ना हाइपोनेट्रीमिया को, तो होता क्या है? देखिए, आप हाइपोनेट्रीमिया पढ़ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, बाद में हाइपरनेट्रीमिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है पता है? सीवियर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इंसू कर जाती है। कैसे? ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन होती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। आपको याद है पोंटाइन डीमाइलिनेशन वगैरह मिड ब्रेन के जो एरिया में। ठीक है। ठीक है ना, देखिए अब ये हाइपोनेट्रीमिया जो है, हाइपोनेट्रीमिया कैसे हो सकता है? देखो, या तो टोटल बॉडी वाटर बढ़ जाए तो भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसकी मिसाल ऐसे ले लें, एक गिलास है, इसमें 1 चम्मच सॉल्ट है और बाकी आपका पानी है तकरीबन यहाँ तक उसका पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इतना सॉल्ट है। ठीक है, लेकिन इसी गिलास में आप इतना फुल कर दें पानी और सॉल्ट उतना ही रहे, तो देखिए सॉल्ट कम हुआ कि नहीं? इसी को देखो, इस हिसाब से इसमें देखो तो सॉल्ट कम है ना, पानी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से भी हाइपोनेट्रीमिया जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और सॉल्ट कम इटसेल्फ, सॉल्ट भी इटसेल्फ कम हो, यानी कि फर्ज दो इसी गिलास में आप सॉल्ट इतना कर दो, ये भी तो हाइपोनेट्रीमिया है। तो दोनों के दोनों केसेस में हमारा हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ठीक है, या फिर दोनों केसेस एक साथ भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, या ये हो सकती है या ये हो सकती है, या फिर दोनों प्रोड्यूस हो गए हाइपोनेट्रीमिया क्रिएट कर सकती है। ठीक है, याद रखें हाइपोनेट्रीमिया जो है ना वो कैन बी एसोसिएटेड विथ हाइपोवोलीमिया। देखो, हाइपोनेट्रीमिया कैन बी एसोसिएटेड विथ हाइपोवोलीमिया जैसा कि, ठीक है, और हाइपरवोलीमिया जैसा कि मैंने आपको बताया हाइपरवोलीमिया, और इसी तरह यूवोलीमिया भी हो सकता है। वॉल्यूम नॉर्मल भी रह के भी आपको हाइपोनेट्रीमिया मिल सकता है। ठीक है ना, देखो, हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या है ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हाइपोवोलीमिक, फिर हम यूवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया पढ़ेंगे और फिर हम हाइपरवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया पढ़ेंगे। ठीक है ना, हाइपोवोलीमिक हाइपोनेट्रीमिया जो है ये दैट इज़ इसमें क्या होता है कि सोडियम डेफिसिट विथ ए रिलेटिवली स्मॉलर वाटर डेफिसिट। इसमें क्या होता है? सोडियम डेफिसिट। ठीक है, ये देखें हाइपोनेट्रीमिया, लेकिन जो वाटर डेफिसिट होती है ना वो स्मॉल होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, रिलेटिवली स्मॉलर हाइपो वाटर डेफिसिट होती है इसमें। ठीक है। ठीक है, अब कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ में लॉसेस हैं। ठीक है, हाइपो वॉल्यूमिक
नेट्रीमिया, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना, मैं हाइपो को इस तरह डिनोट करता हूँ, ठीक है ना, इधर ज़ीरो बना के। तो इसके कॉजेज़ क्या है कि लॉसेस कहाँ से लॉस, स्किन से लॉस, जीआईटी से लॉस और रीनल लॉस, ठीक है। इसी तरह डायूरेटिक थेरेपी स्पेशली थायराइड के साथ भी हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। एड्रीनोकोर्टिकुलर फेलियर से भी हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिक नेट्रीमिया हो सकता है। डायरिया, वोमिटिंग, बर्न्स में आपको क्या मिलेगा, हाइपोवोलेमिक, क्योंकि बर्न्स का समझे, बर्न्स और इसमें पानी ज़ाया हो रहा है, देखें इसमें भी पानी ज़ाया हो रहा है, बर्न्स में भी पानी ज़ाया होता है। तो हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया क्रिएट होता है, की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट के साथ हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड अपॉन वॉल्यूम स्टेटस, ठीक है। इसकी वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया की ट्रीटमेंट किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन वॉल्यूम स्टेटस। एडमिनिस्टर आइसोटोनिक सेलाइन, ठीक है, हम क्या करेंगे और आइसोटोनिक सेलाइन देंगे। इससे क्या होगा कि आईवी जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, री एक्सपेंड होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया का फिर ट्रीटमेंट क्या हुआ, आइसोटोनिक सेलाइन दो सिंपली, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे कि यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। यू वॉल्यूमिक नॉर्मल वॉल्यूम है इसमें, ठीक है ना, और सोडियम जो है वो कम है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें इसकी कॉजेज़ प्राइमरी पोलीडिप्सिया में ये आपको कंडीशन मिल सकती है। एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर इन्फ्यूजन, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट फ्री वाटर इन्फ्यूजन भी देंगे तो भी यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होगा। और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन में भी यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है। और हाइपोथायराइडिज्म में भी यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया होता है, ठीक है। अच्छा, यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया की ट्रीटमेंट क्या है, वाटर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे पेशेंट को 0.5 to 1 लीटर पर डे तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वाटर रिस्ट्रिक्शन है। अगर यू वॉल्यूमिक है तो वाटर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि पॉलीडिप्सिया की वजह से हो रहा है, तो वाटर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें, हमने यहाँ पे कहा कि जो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच है ये यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया कराता है, ठीक है ना। तो यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया कराता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच के बारे में, ठीक है ना। देखिए, अब जो सियाद बोलता हूँ मैं इसको, सियाद, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट डिजीज़ की वजह से या फिर कोई ड्रग्स की वजह से एडीएच की सिक्रीशन जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इसका जब सिक्रीशन बढ़ जाती है तो इसका एक्शन भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और फिर क्या होता है, परसिस्टेंट हाइपोनेट्रीमिया वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। जब ये इसकी एक्शन बढ़ जाता है सो ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में फ्लूइड अंदर कर लेता है एडीएच, ठीक है ना। तो जब फ्लूइड ज़्यादा अंदर कर लेता है, वही वाली बात है, अगर सोडियम इतना है और पानी सॉल्ट इतना है और पानी इतना है, इसी जग में आप इस तरह करके सॉल्ट उतना ही रखो, पानी इतना कर दो, तो डेफिनेटली ठीक है कंसंट्रेशन सोडियम की कम होगी, हाइपोनेट्रीमिया की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह फिर जब हाइपोनेट्रीमिया की सिचुएशन आती है तो इसका दूसरा नाम क्या है, यूरिन ऑस्मोलैलिटी इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या बढ़ जाएगी इसमें, यूरिन ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी, सही है, ठीक है ना। मतलब इसमें नॉर्मली ऐसा होता है सियाड में यूरिन ऑस्मोलैलिटी इज़ ग्रेटर देन सीरम ऑस्मोलैलिटी, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, ठीक है ना। तो देखें, अब जब एसआईडी होता है पेशेंट को तो इससे क्या होता है, ये एडीएच फिर क्या करता है, रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो पानी की बढ़ा देता है, ठीक है ना। और ये रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, इंडिपेंडेंटली होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली होती है। और किसके इंडिपेंडेंट होती है, सोडियम कंसंट्रेशन की, सोडियम कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंटली ये वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। और याद रखें, इससे क्या होता है कि इनअप्रोप्रिएटली कंसंट्रेटेड यूरिन जो कि ग्रेटर देन 100 मिली ऑस्मोल हाई ऑस्मोलैलिटी के साथ आपको एक कंसंट्रेटेड यूरिन हाथ में आ जाता है, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखो SIADH को सियात को जो है वो डायग्नोज करने के लिए इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। सीरम सोडियम कंसंट्रेशन एक की पॉइंट है इसमें देखने के लिए। टोनिसिटी, टोनिसिटी किसकी, प्लाज्मा की टोनिसिटी और यूरिन की टोनिसिटी, ठीक है। ये एक की पॉइंट है। और यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन अगेन ये की पॉइंट हमने देखा ना, सोडियम कंसंट्रेशन और टोनिसिटी। सोडियम कंसंट्रेशन किसकी, देखो अगर हम इसको काट के इधर सोडियम कंसंट्रेशन करें, सोडियम कंसंट्रेशन किसकी, सीरम में सोडियम कंसंट्रेशन, और सोडियम कंसंट्रेशन किसकी, यूरिन में सोडियम कंसंट्रेशन। इसी तरह सीरम या प्लाज्मा की बात करो, इधर प्लाज्मा की बात करो, इधर टोनिसिटी, टोनिसिटी क्या है, प्लाज्मा और यूरिन की टोनिसिटी, ठीक है। इसी तरह क्लिनिकल जो वॉल्यूम स्टेटस आप एक की पॉइंट है इसकी डायग्नोसिस में, ठीक है। क्लिनिकल जो वॉल्यूम स्टेटस होता है पेशेंट को खुद देख के, ठीक है ना। ठीक है, देखें फाइंडिंग्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया क्या क्या हो सकते हैं। देखो डेफिनेटली सीरम सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो 100 मिलीओस्मोल पर लीटर से कम होगी, और एलिवेटेड यूरिन ऑस्मोलैरिटी, यूरिन सोडियम होगी ग्रेटर देन 20 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगेन एक दोबारा रिपीट करते हैं कि फाइंडिंग्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया देखें इसमें क्या क्या है। देखो सीरम सोडियम कंसंट्रेशन लेस देन नॉट 100 बल्कि 135 से कम हो, मिलीओस्मोल पर लीटर से कम हो। अच्छा, एलिवेटेड यूरिन सोडियम ग्रेटर देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो, और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी 280 मिलीओस्मोल पर लीटर से पर केजी, 280 मिलीओस्मोल पर केजी ऐसे ज़्यादा हो, मिलीओस्मोल पर केजी पर लीटर होना चाहिए। इसी तरह कंसनट्रेटेड यूरिन हो ग्रेटर देन 100 मिलीओस्मोल पर लीटर के हिसाब से जो है कंसनट्रेटेड यूरिन आ रहा हो, तो क्या होता है कि हमें ये फाइंडिंग्स जो है कंसिस्टेंट होती हैं हमारे सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन के साथ, ठीक है ना। अब देखें MCR की ट्रीटमेंट अगर तो एसिम्टोमेटिक है MCR, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, वाटर रिस्ट्रिक्शन टू 1 लीटर पर डे करेंगे, और इसी तरह कास्टिव फैक्टर को हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह रिफ्रैक्टरी CR है तो इसको हम क्या करेंगे, डिमिक्लोसाइक्लिन से ट्रीट करेंगे। देखो ADH एंटागोनिस्ट है ये, डिमिक्लोसाइक्लिन ADH एंटागोनिस्ट है। अदर ADH एंटागोनिस्ट में कोनिवेप्टेन आता है हमारे पास, कोनिवेप्टेन आता है। इसी तरह टोल्वाप्टेन आता है, टोल्वाप्टेन आता है। ये क्या पढ़ा हमने, SIADH पढ़ा, और जो कि क्या करा रहा था, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया करा रहा था। SIADH क्या करा रहा था, यूवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हाइपरवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है ना। हाइपरवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सोडियम एक्सक्रीशन विथ रिलेटिवली ग्रेटर वाटर रिटेंशन, नहीं मतलब इसमें देखो सोडियम रिटेंशन होती है विथ रिलेटिवली ग्रेटर वाटर रिटेंशन। सोडियम तो रिटेंशन हो ही रही है, ठीक है, लेकिन वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होने की वजह से ये हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया लग रहा है, इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए कि ये एक्यूट हो सकती है और क्रोनिक हो सकती है हाइपरवोलिमिक हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा ठीक है, एक्यूट में फिर टर्ब सिंड्रोम आता है कि टर्ब सिंड्रोम में सेरेब्रल एडीमा हो जाता है और पल्मोनरी एडीमा कराता है कौन, टर्ब सिंड्रोम, ठीक है ना। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है टर्ब सिंड्रोम, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट हाइपरटोनिक सेलाइन देंगे हम और लूप डायोरेटिक्स देंगे, हाइपरटोनिक सेलाइन और लूप डायोरेटिक्स, ठीक है ना। आप हाइपरटोनिक सेलाइन की बात करें 1.6% सेलाइन या फिर 3% सेलाइन हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। अब क्रोनिक हमने कहा एक्यूट पढ़ लिया हमने, क्रोनिक दे क्रोनिक हाइपरवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज़ फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और CRF ड्यूरिंग फ्री वाटर इनटेक। तो इन सब की ये सब कॉजेज़ हैं किसके, हाइपरवोल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया,
हाइपोनेट्रीमिया के ये क्रोनिक वाली के कॉजेज़ हैं। ट्रीटमेंट इसमें फिर क्या, रैपिड करेक्शन हमेशा याद रखें हमने नहीं करनी चाहिए रैपिड करेक्शन। क्यों? क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया देखो ठीक है ना, देखो ऐसी हाइपोनेट्रीमिया जो कि स्लोली हफ्तों में, इन वीक्स ये डेवलप हुई है, तो इसको हमें रैपिड करेक्शन नहीं करना चाहिए। ये वेरी हैज़ार्डस हो सकता है। कैसे हैज़ार्डस हो सकता है? क्योंकि जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, ब्रेन सेल्स, इस केस में ब्रेन सेल्स जो होते हैं, ये ब्रेन सेल्स दे मेक फ्रेंड्स विथ स्लोली डेवलपिंग हाइपोओस्मोलैलिटी। डेफिनेटली हाइपोनेट्रीमिया का दूसरा नाम क्या है एक हिसाब से? हाइपोओस्मोलैलिटी। तो ये हाइपोओस्मोलैलिटी जो स्लोली वीक्स में डेवलप हुई थी, ब्रेन सेल्स इसके साथ दोस्ती करके अडॉप्ट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। हाउ, ये कैसे करते हैं, फ्रेंडशिप कैसे करते हैं कि ये इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी को ये क्या करते हैं, कम करते हैं इंट्रासेलुलर ऑस्मोलैरिटी को, और कोशिश करते हैं कि सेल वॉल्यूम को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एकदम क्या करें, एक्स्ट्रा सेलुलर जो ऑस्मोलैरिटी है उसको इंक्रीज़ करें, तो क्या होता है कि ब्रेन सेल्स यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो उनमें से वाटर शिफ्ट होता है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जब वाटर शिफ्ट होता है तो ये एब्रप्ट शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। जब न्यूरॉन्स का वॉल्यूम एब्रप्टली डिक्रीज़ होता है तो ये डिटेच होते हैं, कहाँ से, माइलिन शीट से ये डिटेच हो जाते हैं। इसी को डीमाइलिनेशन कहते हैं या माइलिनोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। और जो एक टर्म है उसको कहते हैं पोंटाइन डीमाइलिनेशन, वो एक पुरानी टर्म है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो ये जो एब्रप्ट जो माइलिनोलिसिस है, ये क्या करती है, जो मिड ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें क्या करती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डैमेज कराती है, और ये पोटेंशियली एक फेटल कंडीशन है, याद रखें, डीमाइलिनेशन या माइलिनोलिसिस, ठीक है। ठीक है, अब हमने कहा कि रैपिड करेक्शन से तो ये माइलिनोलिसिस हो जाती है, तो अब रेट होना क्या चाहिए, रेट ऑफ करेक्शन होना क्या चाहिए, यानी कि रेट ऑफ करेक्शन ऑफ प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। देखें, क्रोनिक जो एसिम्प्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया है, इसमें जो ठीक है ना, इसमें रेट ऑफ करेक्शन शुड नॉट एक्सीड 10 मिलीमोल पर लीटर पर डे, यानी क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया है ना, इसका रेट ये है कि आप 10 मिलीमोल पर लीटर पर डे के हिसाब से करेक्ट करना शुरू करते हैं। इससे भी स्लो होगी तो बेटर चलेगा, ठीक है ना, याद रखें। साथ साथ हमने क्या करना है, अंडरलाइंग कॉज को भी एड्रेस करना है, ठीक है। फिर हमारे पास सूडो हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, सूडो एक्सट्रीम एलिवेशंस ऑफ लिपिड, एक्सट्रीम एलिवेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा, ठीक है ना। फिर इसकी वजह से सूडो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई ख़ास कमी नहीं आती सोडियम में, बल्कि इनकी ज़्यादती की वजह से कम लग रहा होता है, ठीक है। ठीक है, देखें, याद रखें तो कि जितने भी जो मोस्ट यूज़फुल टेस्ट होते हैं हाइपोनेट्रीमिया को डिटरमाइन करने के लिए, वो क्या होते हैं, यूरिन सोडियम और यूरिन ऑस्मोलैरिटी। ये दो टेस्ट ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो हमें हाइपोनेट्रीमिया के बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो सियाड है, इसको दिस इज़ एसोसिएटेड विथ इनएप्रोप्रिएटली इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ द यूरिन, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सियाड के बारे में, ठीक है ना। देखो, अगर एलिवेटेड यूरिन सोडियम कंसनट्रेशंस हों, अगर इंक्रीज़ या एलिवेटेड कंसनट्रेशंस ऑफ सोडियम हो कहाँ, यूरिन में, ठीक है, तो ये क्या बताते हैं, ये कंसंट्रेशन क्या बताते हैं कि ये हो रहे हैं कि रीनल सॉल्ट वेस्टिंग हो रही है, ये इन्फो हमें देते हैं। अब ये रीनल सॉल्ट वेस्टिंग या तो ये नेफ्रोपैथी की वजह से हो रही है या फिर डायरेटिक के यूज़ की वजह से हो रही है, ये रीनल सॉल्ट वेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिंक टू डायरेटिक्स देखेंगे, ठीक है। तो लिंक टू को मैं इस तरह लिखता हूँ, ये लिंक टू डायरेटिक्स, ठीक है, ठीक है ना। तो ये लिंक टू डायरेटिक्स होता है क्या, यूरिन की इंक्रीज सोडियम के साथ एक लिंक है, ठीक है।
इसके साथ एक और पॉइंट याद रखें कि लो यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन और लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी ये जो हैं ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि देयर इज़ एक्सेसिव फ्री वाटर इनटेक है। जबकि लो यूरिन सोडियम कंसंट्रेशन और इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी ये शो करते हैं, किसको शो करते हैं, ऑपोजिट शो करते हैं डिहाइड्रेशन को। देखो डिहाइड्रेशन को मैं इस तरह लिखता हूँ। तो ठीक है, जो हाइपोनेट्रीमिया है वो ऑफन एसिम्टोमेटिक होती है ये सिचुएशन, बट विच कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद प्रोफाउंड डिस्टर्बेंसेस ऑफ सेरेब्रल फंक्शन। ठीक है, ये सेरेब्रल फंक्शन की जो है ना इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। ये फिर सेरेब्रल फंक्शन कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है, नोज़िया, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, लिथार्जी, ठीक है, इसी तरह एनोरेक्सिया, सीजर्स और कोमा भी हो सकता है। ठीक है ना, मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी जिसको बोलते हैं। फिर मसल क्रैम्प्स भी साथ में इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब जो सोडियम डेफिसिट है इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखें 140 इसका फार्मूला है 140 माइनस मायर सोडियम इंटू 0.2 इंटू वेट इंटू kg। देखो 140 माइनस मायर सोडियम इंटू 0.2 इंटू वेट इन kg। ठीक है, तो ये जो 0.2 है इसमें 20% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। ठीक है, याद रखें ये रिप्रेजेंट करता है कंपार्टमेंट इन विच सोडियम इज़ मेन केटाइन। कौन? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, देखिए जो हाइपर नेट्रीमिया है, हाइपर नेट्रीमिया अगर हाइपर नेट्रीमिया सोडियम कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 145 मिलीमोल पर लीटर हो जाए इसको हम हाइपर नेट्रीमिया कहते हैं। कैसे? इधर फ्रॉम वाटर लॉस, ठीक है ना, और सोडियम गेन की वजह से जो हाइपर नेट्रीमिया हो। वही वाली बात है, अगर इसमें से आप पानी, इतना सारा पानी है, इसको लॉस करेंगे, इतना सारा पानी रह जाएगा तो ये पानी और ये ऐसा लगता है ये हाइपरनेट्रीमिया है। ठीक है, इसी तरह सोडियम की इसमें बहुत सारी सोडियम डाल दें, पानी उतना ही रहेगा, सोडियम ज़्यादा तो अगेन हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, तो ये है वाटर लॉस, यानी कि हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया कैसे होगा। देखो वाटर लॉस वही वाली बात है, ऐसे करके ये पानी है ना, ये सोडियम है, यहाँ से नीचे सोडियम है, इस पानी को आप इतना कर दो, वाटर लॉस होगा ना, तो ये हाइपरनेट्रीमिया की सिचुएशन आ जाएगी ना, कॉमन सेंस से। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, आल्सो हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया इसको। ठीक है, वाटर लॉस वाली को हाइपोवोलेमिक, वाटर इज वॉल्यूम ना, हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। ठीक, क्योंकि हमने हाइपोनेट्रीमिया बहुत डिटेल से पढ़ा है, अभी हाइपरनेट्रीमिया पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो डिक्रीज वाटर इनटेक यानी ड्यूरिंग फास्टिंग में ऐसा हो सकता है, वोमिटिंग ज़्यादा हो, डायरिया ज़्यादा हो, डायरेटिक्स, बर्न्स, इनसेंसिबल लॉसेस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है ना, याद रखें ये लिंक टू डायबिटीज़ इंसिपिडस हम देंगे यहाँ पे। ठीक है, कि इसमें भी हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। कौन सा वाला? वाटर लॉस, यानी कि हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। ठीक है ना, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में सोडियम गेन है, यानी कि हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरवोलेमिक हाइपर नहीं, याद रखें सोडियम डायबिटीज़ इंसिपिडस में हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया नहीं होता, हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। ठीक है, ठीक है ना, इसी तरह एक्सेसिव, ये एक क्वेश्चन है वैसे, पता है क्या, क्योंकि ये जो वाटर लॉस वाले सेक्शन में है हाइपोवोलेमिक, ठीक है ना, हाइपर नेट्रीमिया में हम ये लिख रहे हैं, लेकिन इधर बीच में हाइपर वोलेमिक हाइपर नेट्रीमिया हम देखेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, एक्सेसिव जो सोडियम गिवन इन हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड से भी आपको ये हाइपर नेट्रीमिया हो सकता है। ठीक है ना, अगेन इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं हाइपर नेट्रीमिया के? नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है भाई, डिपेंड करती है आया ये अंडरलाइंग कॉज क्या है और रेट ऑफ डेवलपमेंट इसकी क्या है। ठीक है, फास्ट है या रैपिड है, देखें रैपिड डेवलपमेंट है या स्लो डेवलपमेंट है। रैपिड डेवलपमेंट की हम अलग ट्रीटमेंट देंगे और फास्ट जो स्लो डेवलपमेंट की अलग ट्रीटमेंट देंगे।
ठीक है ना। अगर तो आप सोच रहे हो कि रैपिड डेवलपमेंट है इसकी किसकी, हाइपरनेट्रीमिया की, तो देखो रैपिड जो न्यूरोनल श्रिंकेज भी एक्यूट सी होगी, एक्यूट, और इसको हम कोशिश करेंगे कि रैपिड करेक्शन करें। हाउ, तो ये करेक्शन कैसे करें, हम इन्फ्यूज़ करेंगे आइसोटोनिक यानी कि डेक्सट्रोज 5% या फिर हाइपोटोनिक 0.45% सलाइन इन्फ्यूज़ करेंगे। और रिमेंबर टोनिसिटी, इन दोनों की टोनिसिटी याद रखें, यहाँ से आपको टोनिसिटी का भी अंदाज़ा होता है। देखो डेक्सट्रोज 5% एक आइसोटोनिक फ्लूइड है और हाइपोटोनिक फ्लूइड कौन है, 0.45% नॉर्मल सलाइन एक हाइपोटोनिक फ्लूइड है, ठीक है। तो रेट इसकी क्या होगी, 50 to 70 ml/h के हिसाब से हम इसको देंगे, ठीक है। ठीक है ना। और अगर स्लो डेवलपमेंट है ओल्डर और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पेशेंट्स में, तो याद रखें एक्सट्रीम केयर करनी चाहिए। मैं आपको बार बार नौतो पता मुड़ूँ, लो सोडियम लोअर करने के लिए आप तो एक्सट्रीम केयर थोड़ी ज़रूरत भाई ए टाइम है, क्योंकि सेरेब्रल एडिमा इंसू हो सकता है अगर रैपिड करेक्शन से। इस केस में आप रैपिड करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और नाउ हाउ कैसे करेंगे, तो ये गिवन नहीं है। हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम स्लो डेवलपमेंट हुई पड़ी जो हाइपरनेट्रीमिया है उसको कैसे करेक्ट करेंगे। देखो हाइपरनेट्रीमिया में भी सेरेब्रल एडिमा हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया की करेक्शन में भी सेरेब्रल एडिमा हो रहा है, तो अंदर से बाहर से अंदर ले जाने में दोनों केस में एडिमा हो सकता है, ठीक है। तो अंडरलाइंग कॉज को हम ज़रूर इधर देखेंगे कि क्या कॉज है, तो उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है।